रुको भक्त, आज मैं तुम्हें खाटू श्याम के वो 5 चमत्कार सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारी आंखें भर आएंगी, पर दिल खुशी से झूम उठेगा। ये वो कहानियां हैं जब बाबा ने रोते हुए भक्तों के आंसू पोंछे और दुनिया को दिखा दिया कि वो सच में हारे का सहारा है। आखिरी कहानी सुनकर तुम खुद बोलोगे, बाबा तू है तो सब मुमकिन है। पहली कहानी लखनऊ के कृष्णा की है। 8 साल का था, पर जन्म से गूंगा भरा। माँ राधा ने उसे बोलते देखने के लिए क्या नहीं किया। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हर बड़े डॉक्टर को दिखाया। लाखों रुपए खर्च कर दिए, पर हर डॉक्टर का एक ही जवाब, ये बच्चा जिंदगी भर नहीं बोलेगा, न सुनेगा। इसकी वोकल कॉर्ड जन्म से खराब है। राधा हर रात तकिए में मुंह देकर रोती थी। एक रात सपने में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा। बोला, बेटी, फाल्गुन में खाटू ले जा अपने लाल को, तेरा कृष्णा बोलेगा। राधा चौंक कर उठी। अगले महीने फाल्गुन मेला था। वो कृष्णा को लेकर खाटू पहुंच गई। मंदिर में इतनी भीड़ थी कि सांस लेना मुश्किल। राधा कृष्णा का हाथ पकड़े दर्शन के लिए लाइन में लगी थी। तभी पीछे से धक्का लगा और कृष्णा का हाथ छूट गया। 8 साल का बच्चा भीड़ में कहीं गुम हो गया। राधा पागलों की तरह कृष्णा, कृष्णा चिल्लाने लगी। 2 घंटे तक वो मंदिर के हर कोने में ढूंढती रही। फिर मंदिर के माइक से अनाउंसमेंट हुआ, एक 8 साल का बच्चा मिला है। नीली शर्ट पहने हुए, बाबा के चरणों के निशान के पास चुपचाप बैठा है। राधा भागती हुई वहां पहुंची। देखा, कृष्णा बाबा के चरणों के निशान पर सिर रखकर आंख बंद करके लेटा है, बिल्कुल शांत। राधा ने उसे गोद में उठाया। आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने रोते हुए कहा, बेटा, एक बार मां बोल दे, बस एक बार। और तभी चमत्कार हुआ। 8 साल से खामोश कृष्णा पहली बार मुंह खोला और साफ साफ चिल्लाया, मां। वहां जितने लोग खड़े थे, सबकी आंख भर आई। किसी ने वीडियो बना लिया। आज कृष्णा 15 साल का है। स्कूल में सबसे तेज बोलता है, कविता सुनाता है। वो वीडियो आज भी यूट्यूब पर है। डॉक्टर उसे देखते हैं और कहते हैं, मेडिकल साइंस फेल है इसके सामने। राधा बोलती है, दुनिया ने मेरे बेटे को गूंगा कहा, बाबा ने उसे जुबान दे दी। दूसरी कहानी ओडिशा के माधव की सुनो। गरीब किसान था। दिनरात खेतों में काम करके बेटी रुक्मिनी को पाला। बेटी 22 साल की हुई तो शादी तय की। लड़के वाले अच्छे थे, पर रिवाज के नाम पर 2 लाख रुपए मांग लिए। माधव के पास कुल जमा 1 एकड़ जमीन थी। उसने वो जमीन बेचने का सौदा किया। 2 लाख मिलते ही बेटी के हाथ पीले करने थे। शादी से ठीक 7 दिन पहले जमीन का खरीदार मुकर गया। बोला, पैसे नहीं है, जमीन नहीं लेनी। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। इज्जत का सवाल था। पूरे गांव में शादी के कार्ड बंट चुके थे। अब वो किस मुंह से बारात को मना करता। रात 11 बजे वो चुपचाप घर से निकला। बीवी सो रही थी। जेब में सिर्फ 200 रुपए थे। सीधा बस पकड़ी और खाटू पहुंच गया। रात के 1:30 बजे थे। कड़कड़ाती ठंड। मंदिर के पट बंद थे। माधव मेन गेट पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। सिर पटक पटक कर बोला, बाबा, मैं जिंदगी से हार गया। या तो आज मेरी लाज रख ले, या मुझे उठा ले। मैं अपनी बेटी को बिन ब्याही नहीं देख सकता। वो 2 घंटे तक वहीं बैठकर रोता रहा। सुबह 4 बजे जब पुजारी पट खोलने आए, तो देखा गेट के पास मखमल के कपड़े में कुछ बंधा रखा है। खोलकर देखा तो 2,11,000 रुपए थे। गड्डी के ऊपर एक पर्ची रखी थी। उस पर लिखा था, रुक्मिनी बिटिया की शादी के लिए, श्याम का प्रसाद। माधव की बेटी की शादी पूरे इलाके में सबसे धूमधाम से हुई। आज माधव हर महीने की एकादशी को खाटू में झाड़ू लगाता है। वो 11,000 रुपए उसने आज तक खर्च नहीं किए। कहता है, ये बाबा की अमानत है। जिस रात दुनिया ने मेरा दरवाजा बंद किया, उस रात बाबा ने अपना खजाना खोल दिया।
तीसरी कहानी कानपुर की विमला अम्मा की है। 70 साल की थी। पति को गुजरे 10 साल हो गए थे। एक ही बेटा था। बहू के कहने पर बेटे ने अम्मा को घर से निकाल दिया। बोला, तू मनहूस है, तेरे कारण घर में बरकत नहीं है। अम्मा रोती हुई खाटू आ गई। मंदिर के बाहर एक छोटी सी कुटिया बना ली। भीख मांगकर खाती और दिन भर मंदिर के सामने बैठकर भजन गाती। उसके पास बस एक निशानी थी, पति की दी हुई तुलसी की माला, 50 साल पुरानी। उसी से सुबह शाम श्याम श्याम जपती रहती। 12 नवंबर 2023 की रात। सर्दी बहुत थी। रात के 2 बजे थे। अम्मा अपनी कुटिया में छोटे से दीपक के सामने बैठकर माला जप रही थी। बुढ़ापे की वजह से हाथ कांप। 12 नवंबर 2023 की रात। सर्दी बहुत थी। रात के 2 बजे थे। अम्मा अपनी कुटिया में छोटे से दीपक के सामने बैठकर माला जप रही थी। बुढ़ापे की वजह से हाथ कांप रहे थे। तभी माला हाथ से छूटकर नीचे गिरी और टक से धागा टूट गया। 108 मनके पूरे कमरे में बिखर गए। अम्मा सन्न रह गई। वो एक एक मनका उठाने लगी और फूट फूट कर रो पड़ी, हे श्याम, सब कुछ छीन लिया। पति ले लिया, बेटा ले लिया, घर ले लिया। अब ये आखिरी निशानी भी तोड़ दी। अब मैं किसके सहारे जपूंगी तुझे। रोते रोते वहीं जमीन पर सो गई। सुबह 5 बजे आँख खुली तो क्या देखती है, उसकी गोद में माला रखी हुई है। पूरी की पूरी 108 मनके एकदम से जुड़े हुए। धागा पहले से भी ज्यादा मजबूत और रेशम जैसा चमक रहा था। अम्मा भागती हुई पुजारी के पास गई। पुजारी ने माला को हाथ में लिया, आंखों से लगाया और रो पड़ा। बोला, अम्मा, तू कितनी भाग्यशाली है। तेरे रोने से बाबा को नींद नहीं आई। वो खुद रात को आया और तेरी माला जोड़कर गया है। ये अब जिंदगी भर नहीं टूटेगी। आज 1 साल हो गया। अम्मा उसी माला से जाप करती है। अब वो भीख नहीं मांगती। मंदिर की रसोई में प्रसाद बनाती है। बोलती है, जिस बेटे ने घर से निकाला, उससे बड़ा घर तो बाबा ने दे दिया। अब तो श्याम ही मेरा बेटा है। चौथी कहानी हरियाणा की सुनीता की सुनो। शादी को 12 साल हो गए थे, पर गोद सूनी थी। 5 बार IVF कराया। 18 लाख रुपए लग गए। 2 बार पेट भी ठहरा, पर 3 महीने होते ही मिसकैरेज हो जाता। आखिरी बार डॉक्टर ने हाथ जोड़ लिए। बोले, बहन जी, अब भगवान ही मालिक है। आपकी कोख में बच्चा रुक ही नहीं सकता। मेडिकल साइंस यहाँ खत्म हो जाती है। सुनीता टूट गई। डिप्रेशन में चली गई। खाना पीना, हंसना बोलना सब बंद। पति उसे समझाकर मार्च 2023 में फाल्गुन मेले में खाटू ले गया। वहां 10 लाख से ज्यादा भीड़ थी। सुनीता को दर्शन तो क्या, मंदिर का कलश भी नहीं दिख रहा था। वो भीड़ से दूर एक तरफ खड़ी हो गई। सामने मंदिर के ऊपर नीला ध्वज हवा में लहरा रहा था। सुनीता उसे देखकर जोर से चीख पड़ी, खाटू वाले बाबा, तू सुन रहा है क्या? अगर है तो आज अभी के अभी सबूत दे दे, वरना मैं यही कुंड में कूदकर जान दे दूंगी। मैं बांझ का ताना नहीं सुन सकती। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग डर गए। तभी अचानक हवा का रुख बदला। मंदिर का सबसे ऊंचा नीला ध्वज। तभी माला हाथ से छूटकर नीचे गिरी और टक से धागा टूट गया। 108 मनके पूरे कमरे में बिखर गए। अम्मा सन्न रह गई। वो एक एक मनका उठाने लगी और फूट फूट कर रो पड़ी, हे श्याम, सब कुछ छीन लिया। पति ले लिया, बेटा ले लिया, घर ले लिया। अब ये आखिरी निशानी भी तोड़ दी। अब मैं किसके सहारे जपूंगी तुझे। रोते रोते वहीं जमीन पर सो गई। सुबह 5 बजे आँख खुली तो क्या देखती है, उसकी गोद में माला रखी हुई है। पूरी की पूरी 108 मनके एकदम से जुड़े हुए। धागा पहले से भी ज्यादा मजबूत और रेशम जैसा चमक रहा था। अम्मा भागती हुई पुजारी के पास गई। पुजारी ने माला को हाथ में लिया, आंखों से लगाया और रो पड़ा।
बोला, अम्मा, तू कितनी भाग्यशाली है। तेरे रोने से बाबा को नींद नहीं आई। वो खुद रात को आया और तेरी माला जोड़कर गया है। ये अब जिंदगी भर नहीं टूटेगी। आज 1 साल हो गया। अम्मा उसी माला से जाप करती है। अब वो भीख नहीं मांगती। मंदिर की रसोई में प्रसाद बनाती है। बोलती है, जिस बेटे ने घर से निकाला, उससे बड़ा घर तो बाबा ने दे दिया। अब तो श्याम ही मेरा बेटा है। चौथी कहानी हरियाणा की सुनीता की सुनो। शादी को 12 साल हो गए थे, पर गोद सूनी थी। 5 बार IVF कराया। 18 लाख रुपए लग गए। 2 बार पेट भी ठहरा, पर 3 महीने होते ही मिसकैरेज हो जाता। आखिरी बार डॉक्टर ने हाथ जोड़ लिए। बोले, बहन जी, अब भगवान ही मालिक है। आपकी कोख में बच्चा रुक ही नहीं सकता। मेडिकल साइंस यहाँ खत्म हो जाती है। सुनीता टूट गई। डिप्रेशन में चली गई। खाना पीना, हंसना बोलना सब बंद। पति उसे समझाकर मार्च 2023 में फाल्गुन मेले में खाटू ले गया। वहां 10 लाख से ज्यादा भीड़ थी। सुनीता को दर्शन तो क्या, मंदिर का कलश भी नहीं दिख रहा था। वो भीड़ से दूर एक तरफ खड़ी हो गई। सामने मंदिर के ऊपर नीला ध्वज हवा में लहरा रहा था। सुनीता उसे देखकर जोर से चीख पड़ी, खाटू वाले बाबा, तू सुन रहा है क्या? अगर है, तो आज अभी के अभी सबूत दे दे, वरना मैं यही कुंड में कूदकर जान दे दूंगी। मैं बांझ का ताना नहीं सुन सकती। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग डर गए। तभी अचानक हवा का रुख बदला। मंदिर का सबसे ऊंचा नीला ध्वज झुका और उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकलकर सीधा सुनीता के पेट पर आकर पड़ी। बस 2 सेकंड के लिए। पर वो रोशनी इतनी तेज थी कि 100 से 200 लोगों ने देखी। सुनीता को लगा जैसे किसी ने बहुत प्यार से उसके पेट पर हाथ फेरा हो। एकदम गर्माहट सी महसूस हुई और उसकी बंद आंखों के सामने चमकता हुआ लिखा आया, मनोकामना पूरी। वो वहीं जमीन पर बैठ गई। ठीक 20 दिन बाद उसने प्रेगनेंसी किट से चेक किया। 2 लाइन पॉजिटिव। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर की आंख फटी रह गई। बोले, ये मिरेकल है। आपकी रिपोर्ट के हिसाब से तो पॉसिबल ही नहीं। पूरे 9 महीने बाद सुनीता ने एक बेटे को जन्म दिया। नॉर्मल डिलीवरी। पर कमाल की बात ये थी, बच्चे के माथे पर जन्म से ही मुकुट का निशान था। बिल्कुल साफ, जैसे मेहंदी से बनाया हो। नर्स भी देखकर हैरान। आज वो बेटा 8 महीने का है। उसका नाम, निशान, रखा है। वो मुकुट का निशान आज भी वैसा ही है। सुनीता हर पूर्णिमा को 5 किलो शुद्ध देसी घी का अखंड दीपक जलाती है। बोलती है, दुनिया ने मुझे बांझ कहा, बाबा ने ध्वज से ही मेरी गोद भर दी। ये निशान बाबा की मोहर है, मेरे बेटे पर। अब आखिरी और सबसे प्यारी कहानी सुनो। बाड़मेर, राजस्थान। जुलाई 2021 में भयंकर बाढ़ आई। लूनी नदी उफान पर थी। 5 साल की पायल अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी पानी का तेज बहाव आया और पायल को बहाकर ले गया। 3 दिन तक NDRF की टीम, पुलिस, गांव वाले सब ढूंढते रहे। 40 किलोमीटर तक नदी का एक एक कोना छान मारा, पर पायल का कुछ पता नहीं। घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी। चौथे दिन उसका क्रियाकर्म कर दिया। माना कि बिटिया अब नहीं रही। पर पायल की दादी शांति देवी ने हार नहीं मानी। वो 70 साल की थी और खाटू श्याम की बहुत बड़ी भक्त। जिस दिन पायल बही, उसी दिन से वो नदी के किनारे बैठ गई। ना खाया, ना पिया। बस दिन-रात एक ही भजन गाती रही, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हमारा। चौथे दिन सुबह के 4 बजे थे। हल्की हल्की धुंध थी। कुछ मछुआरे मछली पकड़ने निकले। उन्होंने देखा, नदी के बीच में पानी के ऊपर एक मोरपंख तैर रहा है। और उस मोरपंख के ऊपर 5 साल की बच्ची आराम से सो रही है, जैसे कोई पालने में सुलाकर गया हो। मछुआरों ने तुरंत नाव पास ले जाकर बच्ची को निकाला। शरीर ठंडा था, पर सांस चल रही थी।
एक खरोंच तक नहीं थी। पायल ने आंख खोली और पहला शब्द बोली, दादी कहाँ है? होश में आते ही उसने बताया, दादी, जब मैं पानी में गिरी तो बहुत डर लगा। फिर नीले घोड़े वाले अंकल आए। बहुत सुंदर थे। उन्होंने मुझे गोदी में उठा लिया और बोले, डर मत बेटा, तेरी दादी बुला रही है। फिर उन्होंने मुझे मोरपंख पर सुला दिया और बोले, सो जा, सुबह घर पहुंच जाएगी। डॉक्टर ने चेक किया तो हैरान रह गया। बोला, 72 घंटे ठंडे पानी में रहने के बाद बिना खाए पिए कोई जिंदा नहीं बच सकता। इसे तो हाइपोथर्मिया से मर जाना चाहिए था। ये 100% चमत्कार है। आज पायल 8 साल की हो गई है। स्कूल जाती है, पर जब भी खाटू आती है, कुंड में एक मोरपंख जरूर चढ़ाती है। बोलती है, ये मेरे नीले घोड़े वाले बाबा के लिए है। उन्होंने मुझे बचाया था। उसकी दादी अब नदी किनारे नहीं, खाटू मंदिर में बैठकर भजन गाती है। बोलती है, मेरी पायल को यमराज ले जा रहे थे, बाबा ने रास्ते से वापस मोड़ लिया। तो भक्तों, ये थे वो 5 चमत्कार। एक गूंगा बच्चा, माँ, बोल पड़ा। एक हारे हुए पिता की इज्जत बच गई। एक बेसहारा अम्मा की टूटी माला जुड़ गई। एक सूनी गोद खुशियों से भर गई। और एक डूबी हुई बिटिया मौत के मुंह से वापस आ गई। अब तुम दिल पर हाथ रखकर बताओ, इन 5 कहानियों में से किसने तुम्हारा दिल सबसे ज्यादा खुश किया? कमेंट में उसका नाम लिखना, कृष्णा, माधव, अम्मा, सुनीता या पायल। मैं देखना चाहता हूं कि बाबा की किस लीला ने तुम्हें सबसे ज्यादा छुआ। और सुनो, अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा दुख है जिसे तुम किसी से कह नहीं सकते, कोई ऐसी लड़ाई जो तुम अकेले लड़ रहे हो, तो आज इस वीडियो के नीचे दिल से लिख देना, मेरा श्याम मेरे साथ है। ये सिर्फ कमेंट नहीं है भक्तों, ये बाबा के दरबार में भेजी हुई अर्जी है। लाखों लोगों ने जब दिल से बाबा को पुकारा है, बाबा दौड़े चले आए हैं। तुम्हारी अर्जी भी खाली नहीं जाएगी। इस कहानी को अपने घर परिवार में, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। खासकर उसके साथ जो जिंदगी से बहुत परेशान है, जो हार मान चुका है। क्या पता तुम्हारे एक शेयर से किसी का कृष्णा बोल पड़े, किसी की बिखरी हुई माला जुड़ जाए, किसी की डूबती हुई नैया पार लग जाए। बोलो खाटू नरेश की जय, लखदातार की जय, शीश के दानी की जय, 3 बांधारी की जय, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।